वन अनिल कुमार हुसैनगंज थाने में लिखाई एफआईआर। ईटीवी ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। बलरामपुर में पुलिस और एसएसबी की चेकिंग में पकड़ी गई 4 लाख की नकली करेंसी। एक आरोपी गिरफ्तार। 2000 के हैं सभी नकली नोट। यूपी में नहीं थम रही महिलाओं के चोटी कटने की खबरें। इलाहाबाद, जालौन, मथुरा में काटी गई चोटी। रात भर जाग कर लोग दे रहे हैं पहरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात यूपी और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। फिलहाल इस वक्त बड़ी खबर आ रही है आगरा से, जहां पर बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है, एनकाउंटर हुआ है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बदमाशों का गिरोह शहर में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है और इसी सूचना पर जगदीशपुरा पुलिस और स्वाट टीम ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। उधर पथौली नहर के पास बदमाशों ने पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। वहीं 3 अन्य जो साथी थे इसके वो फरार हो गए। तो यहां पर जबरदस्त क्रॉस फायरिंग दोनों तरफ से हुई है और एक बदमाश को गोली लगी है और 3 ये संख्या बताई जा रही जो भाग गए हैं। कुल मिलाकर 4 थे और किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन मुखबिर के जरिए सूचना मिल गई थी पुलिस को, जिसके बाद इनकी घेराबंदी की गई और दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई और एक को दबोच लिया गया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। रंजीत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रंजीत, एक को पकड़ा गया है, लेकिन जो 3 भागे हैं, क्या उनका कोई सुराग लगा है और कैसे ये जानकारी मिली? क्या किस वारदात को अंजाम देने के लिए ये सब इकट्ठा हुए थे? जी संजय, मैं बता दूं, अभी जो पुलिस से बातचीत हुई है उसके मुताबिक पुलिस का कहना है कि जो बदमाश घायल था उसके पैर में गोली लगी हुई है, तो ज्यादा उसको इंटरोगेट नहीं किया जा सका है और उससे पूछताछ जारी रहेगी। लेकिन संजय, बात करें तो ये करीब देर रात 12 से 2 बजे के बीच की घटना है, जब पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ बदमाश बड़ी वारदात को देने की फिराक में है और वो आगरा प्रवेश कर चुके हैं। क्योंकि ये बदमाश संजय मथुरा के औरंगाबाद के रहने वाले हैं और मैं बता दूं, मथुरा के 2 या 4 गांव ऐसे हैं जिसमें हाथिया है, बिसम्बरा है और 2-3 गांव ऐसे हैं जो अक्सर क्राइम के लिए जाने जाते हैं और यहाँ के लोग बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। पहले भी पकड़े जा चुके हैं। तो अगर पुलिस की माने तो बिचपुरी, जो कि बॉर्डर माना जाता है आगरा शहर का, वहां पर इन बदमाशों के घुसने की सूचना थी और पुलिस और स्वैट टीम मौके पर पहुंची, इन बदमाशों को रोकने का प्रयास किया। तो बदमाशों ने फायरिंग की और उसके बाद आमने सामने से फायरिंग के बाद संजय इन बदमाशों को एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसको पुलिस ने पकड़ लिया। बाकी जो 3 बदमाश थे वो भागने में सफल रहे। संजय, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। 3 फरार हो गए, एक को दबोच लिया गया है, पैर में गोली लगी है। बहुत कुछ पूछताछ तो नहीं हो पाई, लेकिन पुलिस कह रही कि किसी वारदात को अंजाम देने के चक्कर में सभी इकट्ठा हुए थे, जिसके बाद अब जब पूछताछ होगी तो ये बात खुलकर सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर ईटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। सरकार ने वन विभाग में तबादलों के कारोबार का संज्ञान लिया है और 264 रेंजरों की प्रस्तावित सूची लीक होने पर एफआईआर दर्ज कराई है। विशेष सचिव वन अनिल कुमार ने हुसैनगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है और ईटीवी ने तबादला होने से पहले ही लिस्ट लीक होने की खबर दिखाई थी। पैसा देने वाले रेंजरों को भरोसा दिलाने के लिए लीक की गई थी सूची और यूपी की कई रेंजों के लिए लगती है लाखों की बोली। तबादला कारोबार में शामिल वन विभाग के बड़े अफसर भी हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर है और मुख्य वन संरक्षण रूपक डे ने तबादलों में किया है खेल, ये भी खबर सामने आई है। पहले भी रूपक डे पर आरोप लग चुके हैं भ्रष्टाचार के। सीएम ने पहले ही तबादले के फेर में न पड़ने की चेतावनी दी थी, लेकिन इसके बावजूद यहां पर स्थितियां जस की तस बनी हैं और अब संज्ञान लेते हुए पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। राजीव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। राजीव, जानकारी क्या है पूरी? टीवी ने वन विभाग में 264 वन रेंजरों के तबादला होने से पहले उनकी प्रस्तावित तबादला सूची लीक होने की जानकारी देकर वन विभाग में बड़े स्तर पर जारी तबादला कारोबार का खुलासा किया था। इस पर सीएम योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले पर 0 टॉलरेंस की नीति के तहत संज्ञान लेते हुए न सिर्फ इस मामले में एफआईआर कराई है, बल्कि इस मामले के दोषी अफसरों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले ही
सीएम ने एक बैठक में मंत्रियों अधिकारियों को ये चेतावनी दी थी और कि किसी भी तरह की तबादला सूची में अगर कोई दखल देगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में ये पहला मामला सामने आया है जिसमें तबादले से पहले ही ये प्रस्तावित सूची लीक की गई, क्योंकि वन विभाग में कई ऐसी रेंज है जहां 40 से 50 लाख रुपए की बोली लगती है। ऐसे में क्योंकि योगी सरकार में तबादले में पैसा चलने की उन लोगों को ये उम्मीद नहीं थी, ऐसे में उन लोगों को तस्दीक दिलाने के लिए, वन रेंजरों को तस्दीक दिलाने के लिए ये सूची लीक की गई थी। ऐसे में कल वन विभाग की विशेष सचिव अनिल कुमार द्वारा हुसैनगंज थाने में FIR दर्ज कराई। बिल्कुल FIR दर्ज करवाई गई है और अब उम्मीद है कि त्वरित कार्रवाई होगी, क्योंकि सीएम ने पहले ही कह रखा था कि जो अधिकारी हैं, बड़े अफसर हैं, वो कहीं से भी तबादलों की हेरफेर में ना पड़े। लेकिन यहाँ पर वन विभाग में बड़ा खेल किया गया है और ये कहा जा रहा है कि ये जो लिस्ट जारी की गई है, यानी जिन्होंने पैसे दिए थे उनको सुनिश्चित करने के लिए लिस्ट को लीक कर दिया गया, ताकि उनके अंदर जो डर बना है कि तबादला होगा या नहीं होगा वो कंफर्म हो जाए। और ये पैसों का पूरा खेल है, लेकिन अब स्थिति बिगड़ चुकी है, उल्टी हो चुकी है और सरकार की तरफ से निगाहें टेढ़ी हैं और कभी भी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इधर यूपी के कई शहरों में महिलाओं की चोटी काटने की खबरें आ रही हैं। हम आपको 3 तस्वीरें इलाहाबाद, अमरोहा और जालौन की दिखा रहे हैं। यहां ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, इन महिलाओं की चोटियां काटी गई हैं और पूरे इलाके में कई जिलों में इस वक्त दहशत का माहौल है। दिल्ली समेत हरियाणा समेत राजस्थान के कुछ ऐसे हिस्से हैं और यूपी के कुछ हिस्से हैं जहां पर लगातार चोटी कटने की घटनाएं सामने आ रही हैं और ये एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर कौन है जो ये चोटियां काट रहा है। कई जगहों पर यह भी कहा जा रहा है कि डायन का प्रकोप है, लेकिन वास्तविकता क्या है ये अभी तक समझ में नहीं आई। इधर अमरोहा में भी एक सोती हुई महिला की चोटी कटने से इलाके में दहशत फैल गई है। दिलशान हसन की पत्नी साइमीन अपनी बच्ची के साथ कमरे में सो रही थी कि तभी उसके बाल कटे पड़े। दिन दहाड़े हुई इस घटना से लोग डरे हुए हैं। बाल ऐसे लगे कटे हुए हैं, तो मैंने अम्मी को दिखाए कि अम्मी देखिए मेरे बाल कटे हुए लग रहे हैं। अम्मी कह रही हाँ ये कटे हुए हैं, ये बाल पूरी चोटी अलग से दिखाई दे रही है, वो तो कटे। इधर इलाहाबाद जिले में भी चोटी कटवा का आतंक सामने आया है। यहां के फूलपुर तहसील के धुर्रवा गांव में 3 महिलाओं की रहस्यमय तरीके से चोटी काटने की घटना से इलाके में दहशत है। धुर्रवा गांव में एक 8वीं में पढ़ने वाली बच्ची की सोते समय अचानक चोटी कट गई, तो वहीं एक और 11वीं की छात्रा और एक महिला की भी चोटी कट गई है, जिसके बाद पूरे इलाके में इस वक्त डर का माहौल है। उनके साथ ये घर में थी खड़ी, उसके बाद ये बोली कि मेरा बाल देखिए कट रहा है। इसके बाद बाल मैंने देखने लगा, तब तक ये बेहोश हो गई, इसका बाल कट के गिर गया। कटने के बाद 3-4 घंटा बेहोश थी। हम लोग 108 नंबर पे फ़ोन लगाए और 108 नंबर वाले बोले कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। इधर महिलाओं की चोटी कटने की खबरों से यूपी के कई इलाके सहमे हुए हैं। जालौन के कुठौद थाना इलाके के कैथवा गांव में एक लड़की की चोटी कटने की खबर आई। घटना उस वक्त हुई जब कक्षा 6 की छात्रा सौम्या अपनी मां और भाई के साथ घर में थी। पढ़ाई करने के दौरान सौम्या के सिर में दर्द होने लगा और वो सो गई। थोड़ी देर बाद सौम्या की मां ने देखा तो उसके बाल कटे हुए जमीन पर पड़े थे। यहाँ पे सोने लगी आकर तो फिर माँ वहाँ गाय देखने गई तो फिर माँ ने देखा नीचे तो मेरे बाल कटे थे। तो आप सो रहे थे, आपको कुछ पता भी नहीं है? नहीं। फिर जब माँ ने आपको बुलाया, उठ गई, फिर आपको क्या कुछ डर लग रहा है या सर और चक्कर हो रहा था? डर लग रहा था। लग पा रहा, अब किस तरह बताऊं मैं इसको, ना तो कैंची के कटे दिख रहे बाल जो है, गुच्छा से लटके से जैसे नोच देते हैं ऐसे टूट से है बाल जो है, बराबर के नहीं है बाल जो है। आप भी देखें, हम भी देख रहे हैं, बाल बराबर के नहीं है। अच्छा, कैंची के कटते तो इकसार कटते, जो कटते हैं तो बाल इकसार होते पीछे से, उसमें बाल में बराबर के नहीं। और इधर कान्हा की नगरी मथुरा में 3 दिनों में 2 दर्जन से ज्यादा महिलाओं की चोटियां अब तक कट चुकी हैं। रात में सोते समय महिलाओं की चोटी काटने से दहशत का माहौल है और अब महिलाएं रात में मंदिरों में भजन कीर्तन कर रही हैं। वहीं भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि चुड़ैल से आए जो चुड़ैल का साया है वो महिलाओं के ऊपर ना पड़े और इस साये से मुक्ति मिल जाए। ये तस्वीरें आप देखिए, रात में सोने के बजाय ये महिलाएं अब भजन कीर्तन करके रात बिता रही हैं।
तो कई शहरों से औरतों की चोटी काटने की खबरें सामने आई हैं। इसके बाद लोगों में दहशत का माहौल है। बुलंदशहर में लोग इस कदर डरे हैं कि हाथ में डंडा लेकर पहरा दे रहे हैं। वहीं रात को महिलाएं डर की वजह से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। तो सिर्फ 1-2 जिलों की बात नहीं, अमूमन आधा यूपी इसके कवर में है। रात में हमारा पूरा ही गांव जाग रहा है और पूरा गांव दहशत में है। आजकल चुड़ैल का ज्यादा वो चल रहा है। कई जगह शिकायत भी आई है कि वहाँ चुड़ैल ने काट दिया है। टीवी पे पूरे दिन दिखा रहे हैं। हमारा पूरे गांव दहशत में है, इसलिए हम रातों में पहरे दे रहे हैं। यहाँ पे जी बाल काटने का वो हो रहा है, बाल काटने की वो आ रही है। तो हमारे पास में ही जो गाँव है वहाँ पर बाल कट चुके हैं 2 जनियों के। तो इसलिए जो है हमारे आदमी रात को पहरा लगाते हैं। हमारे बच्चे और हम जब जरा चैन से सो पाते हैं, वरना हम पूरी रात निकल जाते हैं। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रायबरेली रोड पर स्थित स्कूल में स्वच्छता का शंखनाद कार्यक्रम में शामिल होंगे और सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक कार्यक्रम का आयोजन होना है। 11:30 बजे एनेक्सी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 12:30 बजे तक एनेक्सी में लोगों से मुलाकात करेंगे। सीएम 2 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और ये आज के दिन का कार्यक्रम है। आज दिल्ली ही जाना उनको है, लेकिन आज 9:30 बजे से लेकर 2 बजे तक बिजी रहने का शेड्यूल है। उसके बाद 2 बजे ही रवाना हो जाएंगे दिल्ली के लिए। तो 9:30 बजे से 11 बजे तक कार्यक्रम जो होने वाला है, स्वच्छता अभियान का शंखनाद करके ये कार्यक्रम है जिसमें पहुंचेंगे। उसके बाद 11:30 बजे एनेक्सी पहुंचेंगे दोबारा। 12:30 बजे तक यहां पर लोगों से मुलाकात करेंगे और 2 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अक्टूबर 2018 तक यूपी के हर गांव हर घर को रोशन करने के मिशन में जुटी योगी सरकार ने बिजली चोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए एक विशेष रणनीति तैयार की है। ईटीवी से यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बातचीत की। यूपी में अब बिजली चोरी करने वालों की खैर नहीं, क्योंकि योगी सरकार ने बिजली के बड़े बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया है। ऐसे में इस पूरे फैसले की जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर इस फैसले के तहत क्या कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में एक सन्यासी की सरकार है और यह सरकार ईमानदारी से सभी लोगों को 24 घंटे बिजली देना चाहती है। योगी आदित्यनाथ की सरकार की मंशा है कि प्रदेश के गरीबों के घर से अंधेरे से मुक्ति मिले, अंधेरे से गरीब के घर को मुक्ति मिले। इस अभियान के तहत हम बिजली चोरी पर एक बड़ी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। 40,000 तक जो अभी फिगर आया है, ऐसे लोगों के 40,000 कनेक्शन हमने काटने का कार्य किया है। और जो बड़े बकायेदार हैं, उन सभी बड़े बकायेदारों के नाम अखबारों में हम लोग प्रकाशित करने वाले हैं, चौराहे पर उनकी लिस्ट लगाने वाले हैं, क्योंकि बिजली चोरी एक राष्ट्रीय अपराध है। बिजली चोरी रुकेगी तो हम गरीब के घर में रोशनी कर पाएंगे, गरीब के घर से अंधेरे को भगा पाएंगे। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट है और इसके लिए हमने 75 थाने खोलने का हमारा प्रस्ताव है। बहुत जल्दी वो है कार्य पूरा होगा। रेड पार्टियां, जो विजिलेंस की जो हमारी पार्टियां हैं, जो रेड करेंगी, जो बिजली चोरी करें, उनकी संख्या हमने बढ़ाई है और मौके हमने बहुत दिए हैं। ईमानदारी से योगी सरकार ने लोगों को मौका दिया है कि आप सुधर जाइए, आप कानून के दायरे में आ जाइए। लेकिन बहुत लोग हैं जो कानून के दायरे में आए, उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। लेकिन जो कानून के दायरे में नहीं आए और कानून का उल्लंघन करें, बिजली चोरी कर रहे हैं, अब ऐसे लोगों की सामत आने वाली है। अब उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हम लोग करने वाले हैं और इसलिए करने वाले हैं क्योंकि 24 घंटे लोगों को बिजली मिले, उसमें सबसे बड़ी बाधा बिजली चोरी है। तो बिजली चोरी अब राष्ट्रीय अपराध है। हम आपके चैनल के माध्यम से पुनः एक बार अपील करते हैं कि इस प्रदेश के गरीब के घर में उजाला पहुंचे, उसके लिए आप सरकार ने जो योजनाएं दी हैं उनका आप उसका अनुपालन करिए, उसका फायदा उठाइए और अवैध तरीके से जो बिजली आप ले रहे हैं उसको वैध कराइए। उससे प्रदेश का भी हित होगा और आपका भी हित होगा। तो जैसा कि आपने सुना कि सरकार ने ये साफ किया है, जहां गरीब के घर में उजाले के लिए बड़े बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, वहीं यह भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि किसी भी ईमानदार उपभोक्ता को परेशान न किया जाए। कैमरामैन संदीप के साथ राजीव प्रताप सिंह, ईटीवी न्यूज, लखनऊ।
और खबर बलिया से है, जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे सूबे के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। इस दौरान जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या शिवपाल सिंह यादव और राजा भैया बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो शाही ने कोई भी जवाब नहीं दिया। इधर हज हाउस पर हुए बवाल के बाद जेल में बंद कांग्रेसियों से मिलने के बाद राज बब्बर गाजियाबाद के डीएम से मिलने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान कलेक्ट्रेट में ना घुसने को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान राज बब्बर भी काफी नाराज दिखे, क्योंकि डीएम ने उनसे मिलने का समय नहीं दिया था। इधर सपा के कद्दावर नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। आकाश सक्सेना की शिकायत पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिलाधिकारी रामपुर को पत्र भेजकर सपा विधायक अब्दुल्ला आजम खान द्वारा 2017 विधानसभा चुनाव के समय नामांकन में लगाए गए दस्तावेजों की जांच कर रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में सक्रियता दिखाते हुए रामपुर के डीएम ने एडीएम फाइनेंस को 3 दिन के अंदर जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। इधर यूपी में योगी सरकार के विवाह रजिस्ट्रेशन कानून पर दारुल उलूम देवबंद ने ऐतराज जताया है और इस नियम पर देवबंदी उलेमा ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, इसे गैर जरूरी कदम बताया। हालांकि उलेमा ने यह भी कहा है कि यह रजिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसे जबरदस्ती लागू नहीं किया जाना चाहिए। तो चलिए बढ़ते आगे। खबर बलरामपुर से है, जहां पर पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान 4,06,000 रुपए की नकली करेंसी के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी भागने में कामयाब रहा। ये करेंसी नेपाल से भारत लाई जा रही थी और ये सभी नोट 2000 के थे और इन पर एक ही नंबर पड़ा हुआ था। इधर लखनऊ पुलिस ने जांच के दौरान 1000 के पुराने नोट बदलवाने जा रहे कार सवार 3 युवकों को हिरासत में लिया है। पुलिस को इनके पास से 1 करोड़ रुपए के पुराने नोट मिले हैं और इस बरामदगी से एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है कि कमीशन लेकर पुराने नोटों को बदलने का धंधा जारी है और ये तीनों इसी कमीशन पर नोटों को लेकर जा रहे थे बदलने के लिए। और इसी बीच इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर गोमती नगर में पकड़ा गया है हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट और मसाज पार्लर की आड़ में ये गोरख धंधा चल रहा था। 7 लड़कियों समेत 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और लखनऊ की सबसे पॉश कॉलोनी में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है। तो मसाज पार्लर की आड़ में ये कारोबार चल रहा था और पुलिस को जानकारी हुई, जिसके बाद दबिश दी गई और इस वक्त ये बड़ी खबर है कि सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है, वो भी लखनऊ के सबसे पॉश एरिया में ये कारोबार चल रहा था। मुजफ्फरनगर के ब्लॉक मोरना में राधे ऑयल कंपनी पेट्रोल पंप पर घट तौली को लेकर भाकियू के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। साथ ही कुछ कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप के मालिक के साथ मारपीट भी की है। भाकियू कार्यकर्ता पेट्रोल पंप सील करने की बात कर रहे थे और वहीं बाद में पहुंचे एसडीएम जानसट ने पेट्रोल पंप को सील करा दिया। इधर झांसी में एजीएम के स्टोनो अचानक लापता हो गए। लगा कि
उनका अपहरण हो गया। बाद में पता चला कि लखनऊ से आई पुलिस टीम ने किसी मामले में पूछताछ के लिए उनको उठाया है। पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया गया। एसपी कुल मिलाकर यहां पर पूछताछ हुई और पता नहीं अभी किस मामले में लेकर इनसे पूछताछ हुई है, लेकिन बाद में पता चला कि उनको छोड़ दिया गया है। और खबर बलिया से। अब गैर जनपद से आने वाले अवैध अंग्रेजी शराब का एक बड़ा हब बनता जा रहा है। बलिया ताजा मामला बासडी कोतवाली क्षेत्र स्थित सारंगपुर गांव से है, जहां पर स्थित एक आरा मिल पर गैर प्रांत की अवैध अंग्रेजी शराब आने की सूचना पर स्थानीय कोतवाली पुलिस ने छापा मारा तो वहां पर अंग्रेजी शराब का जखीरा मिला। पुलिस ने वहां पर मौजूद 3 तस्करों को माल समेत पकड़ लिया है। पकड़े गए शराब की कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। और खबर एटा से है। यहां पुलिस के खिलाफ सब्जी व्यापारियों में गुस्सा है और शहर कोतवाली पुलिस और पालिका की टीम अतिक्रमण हटाने देर शाम घंटाघर स्थित सब्जी मंडी पहुंची और अतिक्रमण हटाने के बाद पुलिस ने पालिका के ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सब्जियों के साथ भारी मात्रा में टमाटर को लदवाकर सीओ सिटी कार्यालय पहुंचा दिया। साथ ही सब्जी विक्रेताओं को कार्यालय पहुंचने का फरमान सुनाया। जब कुछ देर बाद सब्जी व्यापारी सीओ सिटी कार्यालय पहुंचे तो वो दंग रह गए कि सस्ती सब्जियां तो पुलिस और पालिका की टीम लौटा रही है, लेकिन टमाटर गायब है। ये देख व्यापारी आक्रोशित हो गए और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही बची सब्जियों को कार्यालय के सामने ही फेंक कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। और इधर बांदा में देर रात एक प्रसूता की प्रसव के बाद मौत हो गई, जिसके बाद मृतका के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से प्रसूता की मौत हुई है। सूचना पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ ने परिजनों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के महिला जिला अस्पताल का है। इधर हाथरस में तेज रफ्तार कैंटर अनियंत्रित होकर रोड किनारे पलट गया। इस हादसे की चपेट में आकर साइकिल सवार युवक की मौत हो गई। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने NH-93 पर जाम लगाकर गाड़ियों में तोड़फोड़ की और पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने भी हवाई फायरिंग कर भीड़ को शांत करवाने की कोशिश की। घटना बढ़ते देख मौके पर सीओ SDM अधिकारी पहुंचे और लोगों को शांत किया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।